हेलो दोस्तों। आज हम गीक्स फॉर गीक्स का प्रॉब्लम ऑफ द डे द मर्फ्स का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहें तो यहाँ पर हमें इन डिफरेंट कलर के लाइट गिवन होंगे। रेड जो कि आर से डिनोटेड होगा, ग्रीन जी से, और ब्लू बी वर्ड से डिनोटेड होगा। और ऐसा हमें एन लाइट गिवन होंगे जिसका कलर हमें एक एरे ऑफ स्ट्रिंग के फॉर्मेट में गिवन होगा। और इस प्रॉब्लम में हम दो डिफरेंट कलर के लाइट को यदि मिक्स करें तो तीसरा कलर का लाइट हमें मिल जाएगा। जैसे रेड ब्लू को मिक्स करें तो ग्रीन कलर का लाइट हमें मिलेगा। सिमिलरली यदि ग्रीन ब्लू को मिक्स करें तो रेड मिलेगा, या फिर रेड ग्रीन को मिक्स करें तो ब्लू कलर के लाइट हम बना सकते हैं। और यहाँ पर ये जो एन लाइट हमें गिवन है उसे हमें सेम कलर के लाइट में कन्वर्ट करने हैं यूजिंग दिस थ्री ऑपरेशन। और ये जो सेम कलर का लाइट होगा उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट हमें मिनिमाइज करना है। और जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगा लाइट हम जो बना पाएंगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी सेम कलर का, उसे ही एज ए आंसर हमें रिटर्न करना। इस प्रॉब्लम में हमें n का मैक्सिमम वैल्यू 1000 गिवन होगा और इसे हमें बिग ऑफ n में सॉल्व करना है यूजिंग बिग ऑफ 1 एक्स्ट्रा स्पेस। तो चलते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करें वो देखते हैं। यहाँ पर हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया है समझने के लिए, जिसमें हमें n का वैल्यू 5 है और यहाँ पर 5 कलर के लाइट गिवन है, जो कि देख सकते हैं। यहाँ पर एक R कलर का लाइट है, एक G, एक B, फिर R और फिर B कलर का लाइट। इसे यदि हम जो 3 ऑपरेशन गिवन था उसे परफॉर्म करें तो रेड ग्रीन को मान लीजिए कन्वर्ट करते हैं तो ब्लू में होगा। ये ब्लू मान लीजिए ब्लू ही रखते हैं और इस रेड ब्लू को कन्वर्ट करें तो ये ग्रीन में जाएगा। फिर यदि हम इस ब्लू ग्रीन को कन्वर्ट करें तो ये रेड में जाएगा और ये ब्लू ब्लू ही रह जाएगा। और फिर इस ब्लू रेड को कन्वर्ट करें तो ये ग्रीन में जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 5 हमें लाइट गिवन थे उसे हमने 1 कलर के लाइट में कन्वर्ट कर दिया है जो कि ग्रीन कलर है, और इसका फ्रीक्वेंसी हमें 1 आया है। इससे मिनिमम फ्रीक्वेंसी 0 में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते और 1 आया है, तो यही इसीलिए यहाँ पर हमारा आंसर इस केस में 1 है। तो अब ये देखते हैं कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। मान लीजिए इस प्रॉब्लम में हमें जो रेड कलर के लाइट गिवन है उनका फ्रीक्वेंसी R है, ग्रीन का G है और ब्लू कलर के लाइट का फ्रीक्वेंसी B है। यदि हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं, मान लीजिए रेड ग्रीन को मिक्स कर रहे हैं तो ब्लू मिलेगा, मतलब रेड के फ्रीक्वेंसी में डिक्रीमेंट होगा बाई 1, ग्रीन में भी डिक्रीमेंट होगा बाई 1, लेकिन ब्लू कलर के लाइट में इंक्रीमेंट होगा उनके फ्रीक्वेंसी में बाई 1। तो हमारा जो लाइट बचा वो R-1, D-1 और B+1 फ्रीक्वेंसी का लाइट रहे। फिर मान लीजिए हम कोई ऑपरेशन करते हैं जिसमें ग्रीन ब्लू को मिक्स करते हैं और रेड मिलेगा उस टाइम, तो रेड का जो फ्रीक्वेंसी होगा उसमें इंक्रीमेंट होगा, मतलब जो पहले फ्रीक्वेंसी था वही रह जाएगा रेड का, लेकिन ग्रीन में हमारा डिक्रीमेंट होगा बाय 1। तो टोटल अभी हमारे पास ग्रीन का फ्रीक्वेंसी G-2 रहेगा और ब्लू का भी हमारे पास सेम पहले जो था वही रह जाएगा। अब इस पोजीशन पर आप एक चीज देखें तो ये देख सकते हैं कि दो डिफरेंट कलर के लाइट का फ्रीक्वेंसी हम कांस्टेंट रख सकते और तीसरे को डिक्रीज कर सकते हैं। ऐसा हम किसी भी लाइट के लिए कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ग्रीन को डिक्रीमेंट किया है, सिमिलरली कभी हम ब्लू को डिक्रीमेंट करेंगे रेड ग्रीन कलर के फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखते हुए। सिमिलरली रेड को डिक्रीमेंट कर सकते हैं कीपिंग ग्रीन एंड ब्लू कलर्स फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। अब मान लीजिए रेड ग्रीन ब्लू कलर के लाइट जो स्टार्टिंग में RGB आया था वो या तो ऑड 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 हो सकता है या फिर मान लीजिए इवन 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 का कॉम्बिनेशन है। पहला केस ये मान लीजिए, दूसरा केस मान लीजिए कुछ और है। यदि इसको हम डिड्यूस करना चाहें तो ऑड में -1 से डिक्रीमेंट करेंगे तो ऑड ही हमें आएगा। तो यहाँ पर यदि ऑड में 1 से डिक्रीमेंट करें तो हमारे पास इवन आएगा। सिमिलरली फिर ऑड में डिक्रीमेंट यदि करते हैं तो इवन आएगा और फिर इस ऑड में हमें इंक्रीमेंट होगा बाय 1 और ऑड में 1 से इंक्रीमेंट करने के बाद इवन ही आता है हमारा कोई भी नंबर। सिमिलरली यदि इवन 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 का कॉम्बिनेशन है उस केस में हमें ऑड 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 मिलेगा
यदि हम ये वाला प्रोसेस करें तो अब इस पोजीशन पर आप ये ऑब्जर्व कीजिए कि ऐसा मिनिमम पॉसिबल केस क्या हो सकता है, क्योंकि हम तो रिड्यूस कर सकते हैं किसी भी फ्रीक्वेंसी को कीपिंग टू फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट। तो मिनिमम कॉम्बिनेशन हमारा इस टाइप का 0 0 2 ही हो सकता है, जहां पर कि 0 0 इवन है और 2 हमारा एक सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि मिनिमम है, और इसमें हम इजिली रिड्यूस कर सकते हैं, जो कि यहाँ से आप देख ही सकते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर इस टाइप वाले केस के लिए 2 हो सकता है मिनिमम, इससे कम पॉसिबल नहीं है। मान लीजिए अब हमारे पास दूसरा कोई केस, दूसरे केस में क्या हो सकता है, दूसरे केस में सबसे स्मॉलेस्ट कॉम्बिनेशन 0 0 1 में हम कर सकते हैं, क्योंकि 0 0 0 में तो हम रिड्यूस नहीं कर सकते ना, यहाँ पर हम 2 को कांस्टेंट रख सकते हैं, तीसरों को डिक्रीमेंट करेंगे। इसीलिए इस वाले केस में हमारा मिनिमम जो डिड्यूस्ड फॉर्म होगा वो 0 0 1 होगा, और उस केस के लिए हमारा आंसर 1 होगा। या फिर हमारे पास जो आरजीबी कॉम्बिनेशन है उसमें स्टार्टिंग में ही 2 का फ्रीक्वेंसी 0 है और तीसरे का फ्रीक्वेंसी n आ गया है, तो उस केस के लिए हमारा आंसर n होगा। तो इसी बातों को अब हम अपने कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर हम सबसे पहले जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ देख सकते हैं हमें मिनी फाइंड फंक्शन की कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम RGB 3 इंटीजर 0 वैल्यू से इनिशियलाइज किया है, जो कि फ्रीक्वेंसी स्टोर करेगा तीनों डिफरेंट कलर के लाइट का। उसके बाद हमने फॉर ईच लूप रन किया है इस गिवन ए एरे पर, और इस एरे में जो स्ट्रिंग है उसको s नाम के वेरिएबल में स्टोर किया है, और उसके 0th कैरेक्टर को हमने c वेरिएबल में स्टोर किया, और फिर कंपेयर कर रहे हैं कि c हमारा क्या है, रेड होगा तो रेड के फ्रीक्वेंसी में इंक्रीमेंट करेंगे, ग्रीन यदि होता है तो g में इंक्रीमेंट करेंगे, ब्लू होता है तो ब्लू में इंक्रीमेंट होगा। और उसके बाद हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि हमारा जो फ्रीक्वेंसी रेड ग्रीन ब्लू का आया है वो Rn के बराबर है, मतलब उस टाइम g का वैल्यू 0 होगा और ब्लू का वैल्यू 0 होगा, अभी Rn के बराबर हो सकता है, या फिर ऐसा 3 कॉम्बिनेशन बनेगा। इसीलिए हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि Rn के बराबर हो, या फिर ग्रीन n, या फिर ब्लू n के बराबर हो। इस टाइम हम n रिटर्न कर देंगे, नहीं तो या तो टोटल ऑड हो जाए या फिर टोटल इवन हो जाए। इस केस में हमने देखा था कि आंसर 2 आ रहा था, इसलिए यहाँ पर 2 रिटर्न करेंगे, नहीं तो बाकी रेस्ट केस के लिए हमारा आंसर 1 होगा, तो इसलिए रिटर्न 1 किया है। तो इस कोड को हम अब सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या रन होता है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा टोटल टेस्ट केस पास हुआ इस लॉजिक के लिए। अब हम C++ कोड देखते हैं। C++ कोड भी हमने सिमिलर वेज में लिखा है, जो कि देख सकते हैं। सबसे पहले RGB का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कैलकुलेट किया है इस RGB वेरिएबल में, और उसके बाद फॉर लूप रन करके हर एक कलर के लाइट को एक्सेस किया है, और यहाँ पर फाइंड किया है कि वो किस कलर का लाइट है, और उसके बाद हम फिर कंपेयर कर रहे हैं कि हमारा RGB जो कॉम्बिनेशन आया है वो या तो n के बराबर नहीं है, n के बराबर होगा तो n रिटर्न हो जाएगा, या फिर तीनों ऑड है या फिर तीनों इवन है। यदि ऐसा केस आएगा तो रिटर्न ट्रू होगा, नहीं तो दूसरा कोई भी केस हो उस केस में 1 रिटर्न। तो इस लैंग्वेज में भी हम सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या रन होता है। यहाँ पर देख सकते हैं इस लैंग्वेज में भी हमारा कोड रन हुआ। तो आई होप आपको ये दोनों डिफरेंट लैंग्वेज में लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। और हम इस दोनों डिफरेंट लैंग्वेज के कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैग है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।